हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर किसी फ्रैक्शन नंबर के अंदर जो डिनोमिनेटर गिवन है वो अगर एक इररेशनल नंबर गिवन है तो कैसे हम उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्लास 9 के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले और सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में। तो हमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कब परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, बट हमें कब करना है। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें डिनोमिनेटर गिवन है वो आपका एक इररेशनल नंबर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये कैसे करते हैं, इज व्हेन वी मूव अ रूट लाइक अ स्क्वायर रूट और अ क्यूब रूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन टू द टॉप। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन नंबर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमें ये एक फ्रैक्शन नंबर गिवन है, तो इस फ्रैक्शन नंबर में जो ये डिनोमिनेटर है ये आपको क्या गिवन है, या तो आपको क्या गिवन हो, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट गिवन है। तो इस स्क्वायर रूट को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब यहां से इस स्क्वायर रूट जो नंबर हमें डिनोमिनेटर में गिवन है इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्या हमारे पास मेथड होते हैं, तो ये सारा हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये एक कोई फ्रैक्शन नंबर है, तो इस फ्रैक्शन नंबर में जो अपर जो लिखा हुआ होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो आपका ये नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आप सब को पता होगी। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड्स देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं। अगर इस फॉर्म में हमें कोई अगर एक नंबर फ्रैक्शन नंबर गिवन है जिसका कि डिनोमिनेटर जो है वो एक इररेशनल नंबर है, तो किस तरीके से उस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर के लिए दो मेथड्स अवेलेबल रहते हैं। एक तो मल्टीप्लाइंग बोथ टॉप एंड बॉटम बाय अ रूट। ओके, तो अगर आपको क्या डिनोमिनेटर, ये मेथड हम कब यूज करेंगे, ये मेथड हम यूज करेंगे जब आपको जो डिनोमिनेटर है वो आपको क्या गिवन है, एक रूट नंबर गिवन है। ठीक है, तो उस रूट नंबर अगर आपको गिवन है तो उसी रूट से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये मेथड कब यूज करना है। और दूसरा मेथड हमें हमारे पास है मल्टीप्लाई बोथ द टॉप एंड बॉटम बाय द कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के थ्रू आपको मल्टीप्लाई करना है टॉप और बॉटम के अंदर। तो कॉन्जुगेट नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और देन कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही मेथड को हम डिटेल में समझेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है, आपका जो फर्स्ट मेथड है मल्टीप्लाई बोथ टॉप एंड बॉटम बाय अ रूट। ठीक है, आपको रूट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, जैसे जो एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया था वही एग्जांपल हम वापस से ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी ये आपको एक नंबर गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, एक इररेशनल नंबर है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसके लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर एक इररेशनल नंबर दिया हुआ है, रूट नंबर है, स्क्वायर रूट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसी स्क्वायर रूट नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर है आपको डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसी डिनोमिनेटर में गिवन नंबर से ही आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस रूट 2 के साथ और इस रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस रूट 2 के साथ। तो इस केस में आपका जब 1 अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी रूट 2, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वही आपके पास नंबर आता है, तो दैट इज द रूट 2। और रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर के बना लेंगे 2। तो ये 2 क्या है, एक हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर जो था उसको आपने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, और जो रूट जो था वो आपने न्यूमरेटर में भेज दिया। तो ये एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का हमने क्या किया, इररेशनल डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा मेथड है। जब आपको इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस गिवन है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की।
जिसमें कि हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो मेथड हम पढ़ते हैं, सेकंड मेथड। वो आपको कब यूज करना है वो भी हम समझेंगे। ओके, तो ये हमारा है नेक्स्ट मेथड, जो कि है मल्टीप्लाई बोथ टॉप एंड बॉटम बाय द कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट टर्म्स यहाँ पे आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट होता क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो द कॉन्जुगेट इज वेयर वी चेंज द साइन इन द मिडिल ऑफ टू टर्म्स। जब हम क्या करें, केवल जो दो नंबर्स हमें गिवन है उनके मिडिल में जो साइन गिवन है उस साइन को हम चेंज कर दें। अब चेंज किस तरीके से करना है, जैसे कि आपको हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हमें इसका अगर कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके, अगर अनदर एग्जांपल हम कंसीडर करें, जैसे कि हमारे पास एक नंबर गिवन है a प्लस बी क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्लस। तो हम इसका अगर कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो गया, ये। ओके, तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना आपको आ चुका होगा। ठीक है, केवल अपने को क्या करना है, साइन चेंज करना है, इन बिटवीन जो आपको साइन गिवन है उसको आपको चेंज करना है। माइनस दिया हुआ है तो प्लस करना है, और प्लस गिवन है तो माइनस करना है। ओके, और एक हमें आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि आपने क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सिंपल सी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का भी हमारा इस मेथड के अंदर यूज आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इस फ्रैक्शन के अंदर हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, जो हमें ये डिनोमिनेटर गिवन है ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इरेशनल डिनोमिनेटर जो आपको गिवन है इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस √2। ओके, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, नंबर्स तो आपको वही रखने हैं, केवल ये जो साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन इस कॉन्जुगेट नंबर का आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो आप अगर इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में रख सकते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। तो जो आप कॉन्जुगेट है उसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वैसे ही परफॉर्म होगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ होगा तो 1 अगर ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही नंबर आता है। तो ये 3 प्लस √2 ही हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर रहने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, दैट इज दैट आइडेंटिटी। ओके, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, a प्लस बी, दैट इज द a प्लस बी हमें ये गिवन है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 एंड b की वैल्यू √2। ओके, और a माइनस बी की फॉर्म देखें तो ये हमें दे रखी है a माइनस बी। ठीक है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि a प्लस बी आगे ही होना चाहिए, a माइनस बी पीछे, तो ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बोथ आर इन द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है a प्लस बी की फॉर्म भी हमारे पास है और a माइनस बी की फॉर्म भी हमारे पास है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अगर हम इस फॉर्म आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज द a स्क्वायर। ओके, एंड देन ये फॉर्मूले का जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, ये जो √2 गिवन है इस √2 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है ये 3 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना होता है 9। ओके, और √2 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो √2 का स्क्वायर मींस दैट मींस √2 into √2, दैट मींस यू हैव द वैल्यू
2। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी 9 एंड यहाँ पे आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो 9 माइनस 2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 7। ओके, दैट इज द रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रेशनलाइजेशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर का। तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम, उसके अंदर भी आपको ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसी के और भी एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल था, इसके और भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको न्यूमरेटर में ओनली 1 गिवन था और डिनोमिनेटर में आपको एक इरेशनल नंबर गिवन था, बट दिस टाइम आपको न्यूमरेटर में भी नंबर गिवन है। ठीक है, दैट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आपको एक नंबर गिवन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर जो नंबर है, उस डिनोमिनेटर नंबर आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, आपको डिनोमिनेटर में गिवन है 2√2 माइनस √3। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आने वाला है 2√2 प्लस √3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका इसका कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट नंबर आ चुका है। ठीक है, तो इसी नंबर से आपको क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का √3+1 था, तो ये √3+1 एंड ये जो डिनोमिनेटर में 2√2 माइनस √3 था, तो ये आपका 2√2 माइनस 3। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन में इसका पार्ट है, और ये जो हमने कॉन्जुगेट कैलकुलेट किए हैं दैट इज मल्टीप्लाई इनटू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट जो है इनके बीच में क्या साइन एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो √3 है, इस √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा √2 के साथ भी, और इसी √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा √3 के साथ भी। ठीक है, तो अगर आप इस √3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2√2 के साथ, तो 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर के बनाएगा √6। ओके, देन आप ये जो √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा √3 के साथ, तो उससे आपको मिलेगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3। ओके, और ये जो हमने जो ये फर्स्ट नंबर लिखा है, इसमें आप केवल √3 का √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर के √6 आएगा, और 2 जो कि हमारे रूट से बाहर नंबर है वो एज इट इज बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इस 1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन भी होगा 2√2 के साथ भी और √3 के साथ भी। तो 2√2 के साथ अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2√2, और 1 का मल्टीप्लिकेशन √3 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3। ओके, तो ये तो आपके न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब डिनोमिनेटर की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है, एक तो ये जो हमने कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया था ये, और साथ में ये हमारा ओरिजिनल नंबर जो कि आपको गिवन था। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी वही a+b एंड a-b की। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 2√2 हमारी क्या होने वाली है, a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या होगी, √3। ओके, तो ये हम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ये हमारे लिए हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करना है, इस 2√2 आपको a² माइनस b² लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a² अगर हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, किसका, 2√2 का, तो 2√2 का अगर हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं साइड में इसको सॉल्व करके बता देता हूं। अगर आप क्या कर रहे हो, 2
2√2 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, तो यहां पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी 4 इंटू 2 दैट इज 8। ओके, तो ये आपको 8 वैल्यू मिल गई। ओके, देन आप क्या करोगे √3 का भी स्क्वायर करोगे, ये तो आपका फॉर्मूले का माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूले का माइनस एंड देन b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मींस दैट मींस आपको क्या करना है √3 का स्क्वायर, तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर अगर आप ये आप एक इंटरमीडिएट स्टेप ऐड करना चाहे तो कर भी सकते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट करके बता रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे √3 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3। ओके, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दी 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपका जो न्यूमरेटर के अंदर देखिए कोई वैल्यू एड अप हो सकती है क्या, तो यहाँ पे ये √6 है, इसमें आपके पास कोई भी रूट वाला नंबर नहीं है, ये √2 है और ये √3 है, तो कोई भी नंबर एड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता आपस में, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को एज इट इज मेंशन कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक जो इरेशनल डिनोमिनेटर आपको गिवन था उसको आपने रैशनलाइज डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये आपका एक और क्वेश्चन का हमने एग्जांपल कंसीडर किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, जितने ज्यादा एग्जांपल हम देखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। ओके, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर ये दे रखा है और डिनोमिनेटर ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 6 + 4√2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 - 4√2, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट नंबर कौन सा है, ये हमारा कॉन्जुगेट नंबर, तो इससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसका केवल साइन चेंज करना है और उस साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, और ये साथ में हमारा ओरिजिनल नंबर जो था वो ओरिजिनल नंबर ये साथ में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे आप देखिए ये a - b और ये भी a - b। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा a - b की फॉर्म बन रही है, ये भी a - b, तो वी कैन राइट इट a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में तो आपकी a + b और a - b की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर दिया। अब और आप चाहो तो अगर आप आइडेंटिटी आपको नहीं पता या आइडेंटिटी अप्लाई आप नहीं करना चाहते हो तो आपको जो मैंने इस क्वेश्चन में जो मेथड बताया था, ठीक है, वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आप मैंने क्या किया था कि ईच जो डिजिट थी नंबर था उस नंबर का हमने दूसरे ब्रैकेट के नंबर से मल्टीप्लाई कराया था। तो आप यहाँ पे भी 6 का 6 के साथ, देन 6 का -4√2 के साथ, देन -4√2 का 6 के साथ और -4√2 का -4√2 के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो। और चाहिए तो आप आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। तो मोस्ट जो एफिशिएंट मेथड जो है वो आपका क्या है, आइडेंटिटी यूज करना। ठीक है, क्योंकि आप आइडेंटिटी आप जानते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम अगर इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आइडेंटिटी क्या होती है, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b²। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हम बात करें a² की, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है दैट इज 6 और b की वैल्यू क्या है दैट इज 4√2। ठीक है, तो यहाँ पे a² होगा तो वो हमको क्या मिलेगा, वो हमें मिलने वाला है 36। ओके, देन हमारे पास क्या होता है -2ab। ठीक है, हमारे पास होता है -2ab। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझे तो यहाँ पे -2ab के अकॉर्डिंग क्या आएगा 2 × 6 दैट इज 12 और 12 × 4√2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48√2। ठीक है, एंड देन b²,
तो b प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 16, एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, देन अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी देखना है। तो डिनोमिनेटर को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वही हमारा पहले वाली आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर दैट इज 36, एंड 4 रूट 2 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो 36 माइनस 32 दैट इज 4, वो आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास 36 और प्लस 32 है, ठीक है, जो कि विदाउट रूट नंबर्स हैं, तो हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 रूट 2, और साथ में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वही सेम 4 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों नंबर में से 4 कॉमन आ सकता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 17 माइनस 12 रूट 2। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब 4 से आपको 68 को भी डिवाइड करना है और 48 को भी डिवाइड करना है। तो 4 से 68 दैट इज 17 टाइम, 4 से 48 तो दैट इज 12 टाइम, एंड देन रूट 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ही चल रहा है। देन आप क्या कर सकते हो, ये 4 से इस 4 से और ये 4 आपस में कट जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा 17 माइनस 12 रूट 2। ठीक है, तो 17 माइनस 12 रूट 2। ओके, तो इस तरीके से आप जो इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें कि हमें रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स लेकर के आते हैं वो आप मिस ना करें।